नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को संबोधित भी किया। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता सीएम नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार में 40 की 40 सीटों को जिताने का एनडीए को काम करेंगे। और भी क्या कुछ मंच से कहते नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव में हमारी पार्टी ने तो पहले ही फैसला कर लिया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। हम एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रहकर बिहार में 40 में 40 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हमारी तैयारी चल रही है। गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग मीडिया के लोग भी अनाप शनाप दिखाने लगते हैं। हम आप सब लोगों से, बिहार भर से जो आए हुए साथी हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि मीडिया की हर बात को सच मान करके घर बैठे प्रतिक्रिया देने का काम नहीं कीजिएगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे चिंता हो जाती है। मीडिया के लोग हम लोगों को पता भी नहीं और दिखाने लगते हैं। सुबह सुबह कभी उठिए तो खबर आने लगती है कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान हैं। अरे जब हम सुबह उठते हैं, रात भर आनंद से सोते हैं, गहरी नींद से सोकर उठते हैं, तो हमको कहीं परेशानी नहीं दिखती और मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे खबर कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा कभी परेशान इस रूप में नहीं है। पूरी मजबूती के साथ 40 में 40 जीतने का काम करना है। सब जगह जाइए, अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। किन किन सीटों पर हम लड़ेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, समय आने पर आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। गठबंधन में जहां जहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उन जगहों पर उनको जिताने का काम करना है मजबूती से। और जहां जहां गठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे, उनके लिए भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होकर उनको जिताने का काम करना है। इस काम को करना है। जाइए, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा वादा हम लोगों ने अलग अलग समय पर जनता से किया है, उनको भी पूरा करने का काम करना है। जिसमें बड़ा सवाल कॉलेजियम का सवाल है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वंचित समाज के लोग जज नहीं बन रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, कोई दलित परिवार का, कोई अति पिछड़ा परिवार का, पिछड़ा परिवार का अपवाद के लिए कभी कभी जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वरना जज नहीं बनता है। महिलाएं जज नहीं बनती हैं। जो वहाँ बहाली की प्रक्रिया है, जो जज लोग पहले से बहाल हैं, वही लोग अपनी जगह खाली करने से पहले किसी दूसरे जज को बहाल कर देते हैं। और इस रूप में जो बहाली की प्रक्रिया है, जज की बहाली नहीं होती, बल्कि जज लोग अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं, अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं। और वो उत्तराधिकारी में कौन बहाल होता है? उत्तराधिकारी में अपना सगा संबंधी, परिवार का लोग, अगल बगल का लोग, वैसे ही लोग बहाल होते हैं। इसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, दलितों की बात छोड़ दीजिए, सवर्ण जमात के भी जो गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार का, राजपूत भूमिहार परिवार का भी, गरीब परिवार का कोई बच्चा पढ़ने में चाहे जितना मेरिट वाला हो, अगर वह चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो उनके लिए भी रास्ता बंद है, उनके लिए भी दरवाजा बंद है। पिछड़ा के पिछड़ा दलित के लिए तो बंद है ही। उस दरवाजा को खोलना है कि नहीं खोलना है?
उस दरवाजा को खोलने का काम करना है। अवसर था जिस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं गंवा दिया है। हमने उस वक्त यह भी कहा था कि नीतीश जी आप अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं मानिएगा तो कर लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को हम लोग नहीं बर्बाद होने देंगे। हमने कहा था कि नहीं कहा था उससे, और नहीं बर्बाद होने देंगे। आज जननायक को याद करते हुए हम लोग इस बात के लिए संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, बिहार को नहीं बर्बाद होने देना है। लेकिन जब बिहार को नहीं बर्बाद होने देना है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा के अनुकूल पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, रास्ता बदल लिया, तो आज की तारीख में इनके विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई न कोई पार्टी की आवश्यकता थी। जनता दल यूनाइटेड बर्बाद, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिना यह काम नहीं संभव। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल उस जगह को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हमें खुशी है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिलता जा रहा है। जो जमात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना सेनापति मानकर चलती थी, वह उस जमात के लिए एक संगठन, राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। नीतीश जी ने गड़बड़ किया, इसलिए आज राष्ट्रीय लोक जनता दल उस रूप में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आज इस संकल्प को लेकर जाने का काम करना है। आज समाज की जरूरत है, वंचित तबका के लोगों की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो विरासत थी, उस विरासत को बढ़ाने की जरूरत है, बचाना भी है और बढ़ाने का भी काम करना है। और यह काम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत कुछ करना है, हम लोगों को बहुत कुछ करना है। अरे भैया रुकिए, हम लोगों को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है हम लोगों को। आप सब लोगों से आग्रह है। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते नजर आए थे। उन्होंने काफी सारी बातें जो है वो अपने संबोधन के दौरान रखी, लेकिन इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार पर वो एक बार फिर से हमलावर दिखे और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जिताने का वादा भी करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।